बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत से पुरस्कार लोग ऐसे हैं जिनकी असलियत वाज़ेह नहीं हो सकी। कई मकामात भी ऐसे हैं जिनकी हकीकत बयान करना इंसान के बस से बाहर था, मगर कुछ लोगों की मौत और कब्र भी उन्हें बड़ा पुरस्कार बना देती है। दुनिया में कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें देख के ये सवाल जहन में आता है कि ये यहाँ क्यों और कब से हैं, और आखिर इनके मशहूर होने के पीछे क्या माजरा है। पहले नंबर पे बात करेंगे तुर्की की नामालूम कब्र की। तुर्की के शहर अंकारा के शर्किस्ला नामी चौक के बीचों बीच एक ऐसी कब्र है जिसके बारे में मकामी लोग भी नहीं जानते। उनके मुताबिक शायद ये कई सौ साल पुराने किसी शहीद बुजुर्ग की कब्र है। कब्र की तख्ती पे बिस्मिल्लाह लिखी है और इसके नीचे तुर्की ज़ुबान में गरीबान शहीद बाबा लिखा है। अक्सर लोगों के मुताबिक इन बुजुर्ग की कब्र उनके अपने ही घर के इहाते में बनाई गई, मगर जब उन घरों को तोड़ के नए नक्शे के मुताबिक तामीराती काम शुरू हुआ तो मजदूरों को हर रोज़ अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे कि ये कब्र उनसे खुद कह रही है कि मुझे यहीं रहने दो और यहाँ से दूर ना ले जाओ। इसलिए ये मजदूर खौफजदा होकर यहाँ से चले गए। बाद में एक शख्स ने उस मकान की जगह को ख़रीद लिया। उसको भी पहले लोगों की तरह ख्वाब आने लगे कि कोई बुजुर्ग कब्र से निकल के कहता है कि मेरी कब्र को यहीं रहने दो, मुझे यहाँ से ना लेके जाओ। इसीलिए वो कब्र आज भी उसी जगह मौजूद है। दूसरी अजीब कहानी एक बरतानवी फौजी की है। वाल्टर समरफोर्ड बरतानिया का आर्मी अफसर था जिसे दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान भी कहा जाता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम के शहर में यह शख्स अपने घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था। अचानक ऊपर से आसमानी बिजली गिरी और इसके वेस्ट के नीचे का सारा जिस्म पैरालाइज हो गया। कुछ माह बाद वाल्टर को इस तकलीफ से निजात तो मिल गई, लेकिन आर्मी से निकाल दिया। इस वाक़े के 6 साल बाद उसने कनाडा में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की तो एक रोज़ ये तालाब में मछली पकड़ने गया। वहाँ पे एक दरख्त के नीचे आराम की गर्ज से बैठ गया तो आसमानी बिजली दोबारा उस पे गिरी। अब की बार उसके जिस्म के दाएं हिस्से को पैरालाइज कर दिया। वाल्टर इस वाक़े के बाद भी 2 साल के अंदर सेहतयाब हो गया। 1930 में एक बार फिर वो पार्क में वॉक कर रहा था कि अचानक मौसम ख़राब हुआ और फिर से आसमानी बिजली उसी पे गिरी, जिसके बाद 2 साल तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार वाल्टर मर गया। लेकिन 6 साल बाद यानी 1936 में आसमानी बिजली उसकी कब्र पे भी आके गिरी और उसकी तख्ती को तोड़ दिया। ये कोई इत्तफाक था या फिर हादसा, कोई कुछ नहीं बता सका, लेकिन इतना तो तय है कि आसमानी बिजली ने न जीते हुए और न मरने के बाद वाल्टर का पीछा नहीं छोड़ा। हैरानगी की बात यह थी कि अगर इस शख्स के जिस्म के साथ कोई मसला था तो मरने के बाद उस पर बिजली का हमला तो रुक जाना चाहिए जब वो मट्टी के नीचे था, लेकिन फिर भी ऐसा ना हुआ। उल्टा मरने के बाद भी उसकी कब्र पे बिजली गिरने का वाक़या रूनुमा हुआ। साइंसदानों के पास भी इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं और अहले इल्म और अक्ल व दानिश की बातें करने वाले भी इसका जवाब देने से कासिर हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।